परिवारवाद की राजनीति पर बहुत गंभीर आरोप लगते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के दो परिवारों पर। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के परिवार पर और दूसरा परिवार है बिहार का लालू प्रसाद यादव का। आज परिवार प्रतीक जी बिखर गया है। रोहिणी ये कह रही है कि उनको अपमानित किया गया, चप्पल उठाई गई, गाली गलौज की गई, उन्होंने अपने पिता को किडनी दी तो वो किडनी को गंदी कहा गया, और ये भी उन्होंने कहा कि अगले जन्म में कोई बिटिया ना हो उन परिवार में, इस तरह का उनका मैसेज था। तो ये क्या है? ये मतलब हम देखते हैं क्या समाज में परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक परिवार भी उसी समाज का हिस्सा होते हैं, लोग फॉलो करते हैं। वहां से क्या मैसेज जा रहा है आज? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। जब परिवार पर संकट हो तो धीरज को, धर्म को, मित्र को और नारी की परख होती है। तो ये बात आज सिद्ध हो गई जो तुलसीदास जी सैकड़ों साल पहले कह गए। जहाँ तक किडनी देने का सवाल है तो भारत में हजारों बेटियों ने अपने पिता को किडनी दी होगी। अगर किसी बेटी ने अपने पिता को किडनी दी है तो उसका उल्लेख करना ज़रूरी नहीं है, कोई एहसान नहीं किया। ये पिता के प्रति बेटी का कर्तव्य भी है कि वो अपने पिता की जान बचाने के लिए किडनी दे। हालांकि मैं उस अस्पताल की असलियत को जानता हूँ। सिंगापुर के जिस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं उस अस्पताल की असलियत से वाकिफ़ हूँ। लेकिन चूंकि पारिवारिक मामला है, भावुक मामला है, संवेदनशील मामला है, इसलिए इस तरह कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मुझे पता है कि उस अस्पताल में किस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट होती है जी। जहाँ तक इस बात का सवाल है, रोहिणी आचार्य जिस तरह की शिकायतें कर रही हैं, मुझे बताइए साहब, रोहिणी आचार्य की अपनी हैसियत क्या है? उनकी पहचान तो सिर्फ यही है ना कि वो लालू यादव की बेटी हैं। लालू यादव की बेटी होने के अलावा, इसके अलावा उनकी क्या पहचान है? वो किस हैसियत में बात कर रही है कि बिहार में ऐसा हो गया, वैसा हो, क्या है वो? और किस परिवार में, कई राजनीतिक परिवारों में झगड़े हुए, कोई नई बात नहीं है। राजमाता सिंधिया के परिवार में झगड़ा हुआ, माँ बेटे के बीच में झगड़ा हुआ, बहन भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी के परिवार में झगड़ा हुआ, बहू को आधी रात को निकाल दिया, श्रीमती मेनका गांधी को प्रधानमंत्री घर से निकाला गया। तो बहुत सारे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के परिवार में झगड़ा हुआ, राजा मांडा के परिवार में झगड़ा हुआ। तो तमाम पारिवारिक झगड़े राजनीतिक होते हैं, और ऐसा कौन सा परिवार है भारत का जिसमें झगड़े नहीं होते? लेकिन चूंकि ये राजनीतिक परिवार रहते हैं इसलिए इनकी बात को तूल दे दिया जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब किडनी गंदी है, किडनी अच्छी है, ये मैं समझता हूँ कि ये बकवासी बातें हैं। लेकिन ये है कि सवाल किडनी जो होती है प्रतीक जी वो बात गंदी कह और रहे अच्छी नहीं होती हैं, है। उन्होंने किडनी कई किडनी उदाहरण होती है। दिए और ये उदाहरण सारे अस्तित्व में हैं और सारे सही हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव चुनाव शुरू होने से पहले अपने परिवार को टाटा कर चुके थे, बाय बाय कर चुके थे, और उनके ऊपर भी इस तरह की टिप्पणियां हुई, वो भी अपने परिवार से आहत होकर गए। अब रोहिणी आचार्य गई हैं। क्या ये माना नहीं जाए कि परिवार में या लालू के परिवार में तेजस्वी अब किसी की परवाह नहीं करते हैं कि कोई आए या जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आरजेडी भी मेरी है, लालू यादव की विरासत भी मेरी है, और ये पूरा कुनबा भी मेरा है, जिसको रहना रहे, जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को आगे किया और एक चेहरा बना के उन्होंने 2 चुनाव हो चुके। पिछली बार वो बहुत करीब रह गए, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। इस बार उन्हें करारी हार सीधी, लेकिन उनको सामने हम सब देख रहे हैं, इस विवाद के बावजूद भी उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा खिसका नहीं, उनका माइनस नहीं। लोकसभा चुनाव से देखें तो 0.09% उनका वोट बैंक माइनस हुआ है, ये हम सब ने देखा है। तो इसका मतलब है कि वो अभी भी वोट खींचने वाले नेता है। हाँ, अब परिवार का जो संघर्ष है वो हर आदमी महत्वाकांक्षा चाहता है। वो चाहता कि हार का कोई मित्र नहीं होता, हार का कोई परिवार का सदस्य नहीं होता, हार कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, या हार का कोई साथी नहीं होता। तो जिस तरीके से हार में कोई सब कोई आरोप टिप्पणी कर रहे हैं, पार्टी में, संगठन में भी बहुत सारी बातें उभरेंगी कि इसको टिकट दे दिया गया, इसने टिकट बेच दिया। परिवार में भी होगा कि तेजस्वी यादव ने सब अपने लोगों को दे दिया। तेज प्रताप यादव भी नाराज इसलिए थे कि वो अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते थे। रोहिणी आचार्य खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, उनके कई परिवार के सदस्य चुनाव लड़े, शायद 3 लोग चुनाव जीत गए, लालू परिवार के 3 सदस्य चुनाव जीत गए। इसका मतलब है कि परिवार में जहां जब महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक परिवार है, तो जरूर उसमें सबकी महत्वाकांक्षाएं होंगी।